हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा पहले ही कि जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में किस तरह की एंट्रीज पास होंगी एडजस्टमेंट के लिए, और अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर हो बुक्स में तो उसकी क्या एंट्री होगी, क्या बनेगी, वो हम सब आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ बोर्ड लेवल के, बोर्ड में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड ने 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे हैं। यानी हम उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जिन क्वेश्चंस को बोर्ड इस टॉपिक से यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक से पूछ सकता है। कम से कम 2 क्वेश्चंस हम इस क्लास में आज सॉल्व भी करेंगे और साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम करते क्या है। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हम कंटिन्यूइंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर, जो एक पार्टनर या तो जो कंटिन्यू रहता है या फिर आप कह सकते हैं जो एक गेन करता है पार्टनर, उनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम कर लेते हैं डेबिट, किसमें, गेनिंग रेशियो में। उसके बाद किसको हम क्रेडिट करेंगे, टू आउटगोइंग, सैक्रिफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर। आमतौर पर अमूमन इस चैप्टर में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो ये आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर होता है वो भी सैक्रिफाइस करता है। ऐसे हालत में हम यहाँ पर इसलिए ये भी लिख दे रहे हैं कि आउटगोइंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर जो हैं इनके कैपिटल और या फिर करंट अकाउंट को हमको करना होता है क्रेडिट, किससे, विद शेयर ऑफ गुडविल से करना होता है। ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। ये वाला सीन मैंने पहले भी आपको समझाया है। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो बुक्स में तो कैसे डिवाइड होती है आपको मैंने समझाया है। ऑल पार्टनर्स यानी ABCD जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करें इन एंट्रीज की तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एडजस्टमेंट एंट्री जिसको मैंने बताया कि कंटिन्यूइंग और गेनिंग पार्टनर जो होता है उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और टू आउटगोइंग या फिर सैक्रिफाइसिंग या फिर रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, ये गुडविल छोड़ दीजिए, ये अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में गिवन है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे बिल्कुल आंख बंद करके और टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। ये हो गई हमारी एंट्रीज। अब इन्हीं बेस पर, इनके बेस पर हम एक बोर्ड का, जो बोर्ड ने 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, और एक 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और आपको स्टेप वाइज आपकी नोट्स में आपको लिखते रहना है। इस लेवल पर आपको ग्रुप में मिलेंगे क्वेश्चन इसी बेस पर, जिन्हें आपको इन्हीं क्लासेस की मदद से सॉल्व करना है। इसके अलावा आप अगर DK गोयल सर की बुक पढ़ रहे हैं, यानी आप आर्या पब्लिकेशन की अकाउंटेंसी 12 की पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाएंगे या उस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसीलिए मैं सिर्फ इन क्लासेस में, इंपॉर्टेंट क्लासेस में उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप अपनी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आइए एक प्यारा सा पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर आपने अभी क्वेश्चन देखा है उसमें क्या गिवन है वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले समझिए। कवि, रवि, कुमार, गुरु, ये 4 पार्टनर होते हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 3:2:1। इसमें से गुरु पे मैंने क्रॉस लगाया है, यानी गुरु जो है वो हो जाते हैं रिटायर। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ये बनाते हैं वो होता है 3:1:1। ठीक है, जो गुडविल वैल्यूड हुई है फर्म की वो है 3,60,000। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप वर्किंग नोट बिल्कुल क्लियरली शो करिए और उसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करके बताइए। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या सीन होगा आप समझिए। वर्किंग नोट का क्या सीन बनेगा मैं आपको समझा रहा हूं, देखेंगे आप बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इसका मतलब होता है न्यू शेयर माइनस
ओल्ड शेयर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, कवि हैं। आप कवि के पास चलेंगे। कवि जो बचे हुए हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5। 3/5 है, जबकि माइनस कर देंगे इनका पुराना 3, 2, 5 और 2, 7, 1, 8 होता है। तो 3 आप क्या कर देंगे, 3/8 ये पहले से था। 5 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 40। आप लेकर के देख लीजिएगा, बहुत इजी है, मैं आपको बता दिया हूँ ऐसे ही। 5 8 जा 40 होता है, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। 8 5 जा 40 होता है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आप देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। आप इसको लिख देंगे ऐसे 9/40। ये पूरा इन्होंने किया है गेन। उसके बाद कवि के बाद आप चलेंगे रवि के पास। रवि का आप देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5। 1/5 से आप क्या कर लेंगे, 1/5 से माइनस कर लेंगे 2/8। ठीक है, 2/8 है, यहाँ भी एलसीएम 40 ही आएगा। आप लेकर के देख लेंगे एलसीएम 5 और 8 का, तो 40 आएगा। 5 8 जा 40 होता है, तो 1 8 जा 8 हो जाएगा। 8 5 जा होता है, तो 2 5 जा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2/40 आया तो, लेकिन ये हो गया सेक्रीफाइस, एस फॉर सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कवि के पास, कवि रवि, और अब हम चलते हैं कुमार के पास। ठीक है, कुमार के पास जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुमार के पास क्या सीन क्रिएट हो रहा है। कुमार के पास भी शेयर था कितना, 2 एज इट इज, बिल्कुल 2/8 था पहले का, 1/5 है। अब नया 1/5 से आप 2/8 कर लेंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 40। 5 8 जा 40, 8 एज इट इज होगा। 8 5 जा 40, ये 10 एज इट इज होगा जैसे ऊपर था। तो यहाँ पर भी 2/40 आएगा, और ये भी सेक्रीफाइस है। यानी याद रखिए क्या सीन बना है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। जो बंदा गेन किया है बस यही एक, इसको आप यहाँ पर डेबिट कर लीजिएगा, और ये दोनों क्रेडिट होंगे। और जो रिटायर हो रहा है उसका तो अंडरस्टूड है, गुरु तो क्रेडिट होना ही होना था। और साथ ही साथ ये भी निकल करके आया कि हमको रवि को भी क्रेडिट करना है और कुमार को भी क्रेडिट करना है। सिर्फ और सिर्फ कवि जो है 9/40 से वो डेबिट होंगे। अब ये चीज करने के बाद हमको जरूरत है कि हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, हम कर लेते हैं किस चीज का, गुडविल का। गुडविल को हम देखेंगे, गुडविल के लिए क्या सीन है आप समझेंगे। 3,60,000 है गुडविल आपकी। इसमें हम 3,60,000 में पहले 9/40 कर लेते हैं। 9/40 कर लेते हैं, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया 18,000। फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना हो गया ये 18, ये हो गया 9,000। 9,000 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंट्री में लिखते चले जा रहा हूं, आप समझते रहेंगे। ये हो जाएगा 81,000। तो अब कौन है ये जो सिर्फ और सिर्फ गेन कर रहा है, कवि। तो हम यहां पर लिख लेंगे कवीज कैपिटल अकाउंट, हम कर लेंगे डेबिट। कितने अमाउंट से, इसी अमाउंट से, यानी 81,000 से। उसके बाद 2 हम लिखते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, और यहां पर अमाउंट लिख देंगे। कवि हो गया, डेबिट हो गया। उसके बाद रवि की बात करेंगे, ये होगा, मैंने यहां पर शॉर्ट में कैपिटल लिखा हुआ है, आप पूरा लिखिएगा। रवीज कैपिटल अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप कैपिटल पूरा लिखिएगा। 2 ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। कुमार, ठीक है ना, 2 कुमार्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुरु को, तो गुरु तो रिटायरिंग पार्टनर है, इसको तो क्रेडिट करना ही था। 2 गुरुज कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये हमने एंट्रीज पास कर ली आपको बताने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 81,000 ये अमाउंट आ गया। इसके बाद हमने निकाला है इनका। उसके बाद दूसरा नंबर किसका निकालने का आता है, आप देखिएगा 2/40 निकालेंगे, किसका, रवि का। तो इसी 3,60,000 में आप क्या कर लेंगे, 3 लाख, आप इसका प्रॉपर वे में प्रोफार्मा बना के एंट्री पास करेंगे। 3,60,000 है, इसका हम कर लेंगे 2/40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी हो गया ये 18,000। इसका मतलब है दोनों का, रवि का और कुमार का, दोनों का 18,000 आएगा। आप अमाउंट देख लेंगे यहाँ पर,
18,000 यहाँ पर रवि के लिए भी और कुमार के लिए भी ये 18,000 अमाउंट आएगा। अब हम देख लेंगे इनके लिए क्या सीन बनेगा। एक लास्ट बंदा हमारे पास बचा है जिसका हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। वैसे तो हम बैलेंसिंग फिगर में भी उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बचे हैं गुरु। गुरु का आप देखेंगे गुरु का शेयर कितना था, 1/8 था। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे 3,60,000 हम अमाउंट ऐसे लिख लेते हैं जो गुडविल हमारा गिवन है। इसके बाद हम निकालेंगे 1/8, ये किसका है, 1/8 जो है वो गुरु का है। तो 2 4 जा होता है 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये हो गया 1,80,000, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये हो गया 90,000। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया 45,000 यानी 45,000। अब इस 45,000 को हम यहाँ पर गुरु के अकाउंट में इसको यहाँ पर क्रेडिट करके दिखा देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, मैंने सारे कैलकुलेशन आपको बताए, उम्मीद करता हूँ आपने सबको नोट भी किया होगा। ये हमारा फाइनल एंट्री बन गई। हमने कवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया है 81,000 से। वही रवि का कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ है, मैंने आपको बताया कि रवि का, देखिए कवि का कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने गेन किया था। कितना गेन किया था, 9/40, ठीक है। तो इनको हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद रवि और कुमार चूंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर थे तो एक तरह से देखा जाए तो इनको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूइंग पार्टनर होने के बावजूद सैक्रिफाइस भी किया है और इसी सैक्रिफाइस करने की वजह से इनको हमने किया है क्रेडिट। गुरु लास्ट में क्रेडिट हुए हैं। गुरु को तो क्रेडिट होना ही था बिकॉज ये रिटायरिंग पार्टनर थे। तो 2 पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, इस वजह से क्रेडिट हुए हैं। एक पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर था, इस वजह से सैक्रिफाइसिंग तो था ही, रिटायरिंग था, इस वजह से वो क्रेडिट हुआ है। और कवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब सिर्फ इतना सा था क्योंकि कवि ने 9/40, ये इनको सिर्फ और सिर्फ ये थे जिनको गेन इन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स फिनिश हुआ। अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 में यानी 2017 में जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2017 में बोर्ड ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। और अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, तो इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन बनने के आसार इस बार भी हैं। तो आइए अब देखते हैं एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है इस चीज को हम बताएंगे आपको इस गिवन की मदद से। मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। इतने जो गिवन में लिखा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए इनफ है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि अर्जुन, भीम और नकुल नाम के 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है। और होता क्या है, भीम रिटायर हो जाता है। जब मैं यहाँ पर क्रॉस ऐसे बना दूं, इसका मतलब है ये रिटायर हो गया। भीम रिटायर हो गया है, इसने अपना 5/25 शेयर जो है 5/25 शेयर वो अर्जुन को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि इसके पास 5/25 था ही, ये 14/25, ये 5/25 और 6/25, इसने अपना पूरा 5/25 जो सरेंडर किया है वो अर्जुन को सरेंडर किया है। कहा गया कि गुडविल जो है आपको निकालनी है 2 इयर्स परचेज पर, और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड पर, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, जिसमें कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो लास्ट 3 इयर्स का 50,000, 55,000 और 60,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है 30,000 रुपये है। और गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है बुक में वो 75,000 है। इसके लिए आपको एंट्री पता है, पार्टनर्स कैपिटल आपका जो होगा वो डेबिट होगा और टू गुडविल अकाउंट होगा। तो ये आपको इजी है, लेकिन आपको लास्ट में देखना है। आप पहले समझे बाकी चीज़ें। कहा गया प्रॉफिट जो है वो 1 लाख प्रॉफिट आया है। ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर 75,000 है। प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद है। इसका मतलब सीधी सी बात आप समझिए कि जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उसको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगा वो उस पार्टनर को मिलेगा जो रिटायर नहीं हुए हैं, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। उसकी बाद में किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है ये जो आपके जो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का ये गिवन है, यहाँ पर ये प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 3 ईयर के क्या प्रॉफिट हैं।
आप इसको प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। लास्ट 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट गिवन है वो कितने कितने हैं आप देखिए, 50,000, 55,000 और 60,000। ठीक है, अब इसको आप ये चूंकि 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है लास्ट 3 ईयर्स के, तो 3 से ही डिवाइड भी करेंगे। इसको टोटल जब आप करेंगे तो यहाँ पर 50 और 50 होता है 100, यानी 1 लाख पूरा, फिर 1,60,000 टोटल हो जाएगा 1,65,000, यानी 1,65,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 होता है 15 और 3 5 अगेन 15, ये आ गया 55,000 और ये आया है एवरेज प्रॉफिट। हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला अभी 55,000 आया है लास्ट 3 ईयर्स का, इसमें से माइनस हम कर देंगे 30,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है। अब ये जो आएगा 25,000 ये हमारा आ जाएगा क्या, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें इसी पर गुडविल निकाल लेना है। हम निकालेंगे गुडविल हम निकालेंगे इस 25,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ईयर्स परचेज बोला गया है यानी 2 से, तो 25,000 से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50,000। यहीं पर हम कुछ और चीज़ करते चलते हैं, हम चलते हैं भीम के पास। भीम का शेयर कितना है 5/25, 5/25 था इनका शेयर। अब इसको हम निकाल देंगे इनका शेयर कितना आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखिए बहुत इजी वे में करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 10,000। इसका मतलब 10,000 जो अमाउंट आया है इसी से हम इनको भीम को हम क्रेडिट कर देंगे और इन्होंने चूंकि अर्जुन को पूरा पूरा दिया है तो उनको हम डेबिट कर देंगे। आइए किस तरह से करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। अब आगे से यहीं से हम फिर बात करेंगे। आप यहां पर देखेंगे पूरा इजी वे में इसको समझेंगे क्या एंट्रीज बनेंगी और कैसे। गिवन है क्या कहा जा रहा है आप देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए एक बार अर्जुन को। अर्जुन का शेयर अब कितना हो गया है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अर्जुन का शेयर पहले था 14/25, इनको दे किसने दिया, भीम ने दे दिया है 5/25। अब इनका शेयर जो बन गया है वो कितना बन गया है, 14 और 5 में जोड़ेंगे तो 19/25 यानी 19/25। रेशियो नकुल का एज इट इज रहेगा यानी 6/25। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है, ये भी आप समझ के चलिएगा। एंट्रीज क्या पास करेंगे वो भी दिखा दें। सबसे पहले हम करेंगे, पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, आप लिखेंगे अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, हम कर लेंगे डेबिट भीम्स कैपिटल अकाउंट, हम कर लेंगे डेबिट, फिर नकुल्स कैपिटल अकाउंट हम कर लेंगे डेबिट टू जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी गिवन है जो ऑलरेडी अपीयर है, कहा गया है आपको बताया गया, देखिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर दैट इज 75,000। तो आप यहां पर लिख लेंगे सिंपली 75,000, उसके बाद इसको इसी रेशियो में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे आपको पता है, इस 75,000 को हम डिवाइड करेंगे 14/5/6 में, तो हम लिखेंगे 14/25, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। ठीक है, ये आ गया कितना 3,000। 3,000 का 14 में मल्टीप्लाई कर दो, 1400, 1400, 1400 और 14 3 जा 42, कितना आ जाएगा 42,000। तो 42,000 जो है वो हिस्सा चला गया किसका, अर्जुन का। आप यहां लिख देंगे 42,000। दूसरा है 5/25, तो इसी 75,000 का हम निकालेंगे 5/25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना आ गया ये 15,000। तो आप यहां पर आप दिखा देंगे किसका, ये भीम का है तो भीम का आप दिखा देंगे 15,000। उसके बाद हम 6/25 निकाल लेंगे, यहां पर देख लेते हैं, ये है 75,000, इसका 6/25 हम जब करेंगे
तो 25 3 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 75, 3000 से 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 18,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 18,000। अब इन सबको टोटल जब करेंगे तो ये 75 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया पहला एंट्री, हमने पास कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, अगली एंट्री जो हम पास करेंगे इसमें ये हमारा मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया। अगली एंट्री पास हम करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बात जान करके रखिए कि अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर कर दिया, आपको एंट्री करके पहले हम बता दें, आप बाकायदा प्रोफार्मा बना करके एंट्रीज पास करिएगा। अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, भीम जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। क्या सीन है यहाँ पर आप समझ लीजिए, हम यहाँ पर 10,000 दिखा रहे हैं। अब आप समझेंगे 10,000 कहाँ से आया, और आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर तो नकुल भी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं नकुल ने कोई गेन नहीं किया है। कंटिन्यूइंग पार्टनर होने के बावजूद उसको हम डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ना कोई उसको प्रॉफिट मिला है और ना ही कोई उसने सैक्रिफाइस किया है, ना गेन किया है ना सैक्रिफाइस किया है, इसलिए हम उसको टच भी नहीं करेंगे। तो बात क्या करेंगे आप देखिएगा, हमने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जिसने गेन किया था और वो कंटिन्यूइंग पार्टनर भी है, इसको हमने डेबिट किया 10,000 से और भीम के कैपिटल को डेबिट किया 10,000 से। अब आप कहेंगे ये 10,000 अमाउंट कहाँ से आ गया, तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ये करके दिखाया है कि किस तरह से आया। आपने जो आया था आपका गुडविल, उस गुडविल का आपने निकाला था कितना अमाउंट, गुडविल का आपने निकाला था कि उसका 5/25 कितना होगा। गुडविल आपका आया था 55,000, जब आपने सुपर प्रॉफिट के मेथड से निकाला था तो उसका आपने 5/25 निकाला था, वो 10,000 था। तो अर्जुन को हमने 10,000 से डेबिट कर लिया और साथ ही साथ भीम जो पार्टनर जा रहा था, रिटायरिंग पार्टनर था, उसको हमने क्रेडिट कर लिया 10,000 से। अब फाइनली हम देखेंगे ये जो प्रॉफिट है ये 1 लाख है और इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको हम देखेंगे। चूंकि हमको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये प्रॉफिट दिखाया गया है, तो हम इस 1 लाख को आप समझ सकते हैं 1 लाख का हम निकालेंगे कितना, पहले 19/25, और ये किसका है 19/25, अर्जुन का है। पहले 14/25 था, बाद में 5/25 इसको भीम दे करके गया, तो अब 19/25 है। तो आप क्या करेंगे 25 में यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये 4 टाइम जाएगा, 4000 हो जाएगा, 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 900 900 900 9 4 जा 36, फिर 100 100 100 1 4 जा 4, ठीक है, 0006 और 4 और 3 7, ये आएगा 76,000। अब इसमें से आप घटा लीजिए 1 लाख में से 76,000 जब आप घटा लीजिएगा तो आएगा 24,000। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम डेबिट कर लेंगे टू, कौन कौन पार्टनर बचे हैं, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, और 2 में हम लिखेंगे नकुल्स कैपिटल अकाउंट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 76,000 हम दिखा देंगे अर्जुन में और नकुल के अकाउंट में हम दिखा देंगे बचा हुआ, यानी कि रेस्ट कितना है ये 24,000, ये टोटल हो जाएगा 1 लाख। और इस तरह से बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन का भी खेल खत्म हो चुका है और इस क्वेश्चन को भी आपने प्रॉपर वे में समझा। स्टेप वाइज आप देखते रहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको प्रोफार्मा बना के बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखिएगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे ना प्रोफार्मा बनाता हूँ और ना ही मैं नरेशन लिखता हूँ। इट डजंट मीन कि आपको भी नहीं लिखना है, आपको भी नरेशन लिखते चलना है, साथ में उसके लिए भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।